क्या हो गया मसलमेनिया में? फिक्स है भाई, ये तो फिक्स है भाई, फिक्स है भाई। प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों। मसलमेनिया 2022 हो चुका है और हम सबके यशानंद भाई मेंस फिजिक के टॉल डिवीज़न में जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले चाहता हूं यशानंद को कॉन्ग्रेचुलेट करना ऑन हिज सक्सेस ऑन हिज गोल्ड मेडल। के बधाई हो आपको बहुत बहुत। आपने डेफिनेटली काफ़ी मेहनत की है और नेचुरल रह करके दूसरों को इंस्पायर करना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई पर्सनली लाइक दिस अलॉट अबाउट दिस होल जर्नी। बाय द वे गाइस, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इससे मिलती है मुझे मोटिवेशन आप लोगों को और इसी तरह का अच्छा कंटेंट बना के ला के देने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो डाइट से पूरा नहीं कर पाते हैं और इसी के कारण वो अपने जो गोल्स हैं मसल बिल्डिंग के और फैट लॉस के, उनमें वो पीछे रह जाते हैं थोड़ा सा। सो ऐसे केस में आप एक बढ़िया वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। मेरे पास है यहाँ पर नेचुरल टीन के वे प्रोटीन आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट। इसके कॉन्सेंट्रेट वाले में आपको मिल जाता है पर सर्विंग 22 ग्राम प्रोटीन और आइसोलेट वाले में मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन। बट कॉन्सेंट्रेट जो है ये आपके बजट में फिट होगा। आइसोलेट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा तो आप ले सकते हो, वरना मैं तो ये कहूँगा कि 3 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा के लिए आपको इतने पैसे फूकने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफ यू शुड गो फॉर कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन। आइसोलेट मैं कह रहा हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ले लो। वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, बट नेचुरल टीन के बारे में स्पेशल क्या है कि ये जो है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वे प्रोटीन सप्लीमेंट है। ये बिल्कुल भी सस्ता और चालू क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। दिस इज 100% नेचुरल। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या शुगर वगैरह नहीं पड़ी हुई है और इसमें किसी भी तरह के कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आपको इंडिया में मिलेगा। सो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और अगर आप इस पर कोड यूज करते हो सात्विक तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो सिंस अब यशानंद भाई compete करने के रास्ते पर निकल ही चुके हैं तो आई पर्सनली थिंक कि इनको दूसरी जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, जो बाकी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन हैं लाइक WNBF, HSF एक्सपो, ICN, इन सब में compete करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीज आर द फेडरेशंस जिनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेकर के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फेडरेशन जो हैं वो 100% क्लीन है। इनकी भी ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी में कुछ लूपहोल्स हैं, बट इन फेडरेशंस में और मसलमेनिया में बस फ़र्क इतना है कि इनकी टेस्टिंग के बीच में थोड़ी बहुत लूपहोल्स हैं और मसलमेनिया के लूपहोल्स के बीच में थोड़ी बहुत टेस्टिंग है। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी यशानंद को अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस को लाइट देनी चाहिए जो कि वाकई में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करती हैं, ना कि जो कि फेक नेचुरल हैं कम्प्लीटली। अब ये सवाल आता है कि इतनी सारी अच्छी फेडरेशंस होने के बाद भी वाई डिड यशानंद कॉम्पीट इन मसलमेनिया? इतनी अच्छी फेडरेशंस हैं उसके बाद भी मसलमेनिया जैसे घटिया शो में यशानंद ने क्यों कॉम्पीट किया? बिकॉज दिस वॉज अ पेड प्रमोशन ऑफ द शो, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करके पेड बेसिस पे किसी शो को प्रमोट करना कोई गलत बात है, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपने अनुसार इस बात का उत्तर दे रहा हूँ कि मसलमेनिया ही क्यों। अगर आप थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे ना तो मसलमेनिया अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में यशानंद को बहुत टाइम से फीचर करती आ रही है। उनको बहुत टाइम से वो उनके पोस्ट शेयर कर रही है, उनके फ़ोटो शेयर कर रही है और तब से कर रही है जब से यशानंद ने कॉम्पीट करने का नाम तक नहीं लिया था। सो अब हम ज़रा सा बात कर लेते हैं यश की ट्रांसफॉर्मेशन की। तो मसलमेनिया की प्रेप स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ा बल्क कर रहे थे। आई रिमेंबर उन्होंने थोड़ा सा फैट भी गेन कर लिया था। बट द मेन पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज कटिंग। बेसिकली कट किया है इन्होंने इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि ही ऑलरेडी हैड गुड मसल मास और उस मसल मास में फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट कोई ऐसा खास अंतर नहीं आया। अगर बात करें हम यश के बल्किंग की तो इन्होंने अपनी बल्किंग के टाइम उतना ज़्यादा फैट भी गेन नहीं किया। जो इनका मिड सेक्शन था वो क्लियर ही था। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यश इज अ प्रिटी लीन गाय जेनेटिकली और उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई है और यही वो कारण है कि साल भर 6 पैक एब्स मेंटेन रखने में यश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसी के कारण उनके लिए कट करना फॉर द मसलमेनिया शो वुड हैव बीन अ पीस ऑफ केक। यश भाई में और हम में बस इतना अंतर है कि जहाँ पर उनकी बल्किंग का अंत होता है वो हमारा कटिंग का फाइनल फॉर्म होता है। कंडीशनिंग की बात करें तो कंडीशनिंग भी इनकी ठीक थी, बट लोगों को उतना फ़र्क नहीं लगेगा। लोग मुझे कह रहे थे कि देखो जैसे नॉर्मली दिखते थे वैसे ही दिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, कंडीशनिंग का अंतर आया है। अब आप लोगों को हो सकता है ऐसा बिल्कुल ही डिफरेंस ना लग रहा हो क्योंकि यश जो हैं वो जेनेटिकली एक बहुत लीन है और वो साल भर अपने एब्स मेंटेन करके रखते हैं, बट हाँ
थोड़ा बहुत डिफरेंस है कंडीशनिंग में। अब क्योंकि सिद्धांत भैया इनके प्रेप कोच थे तो फ़र्क तो आना ही था थोड़ा। ये लोग का वीडियो देखें, अगर ये लोग क्वार्टर टर्न करवाते हैं ना तो क्वार्टर टर्न करेंगे। पकड़े लो, एक्सेल करो, अभी चेंज करवाऊंगा पोज, बैक। और सबसे ज़्यादा मेन वैल्यू जो सिद्धांत भैया ने ऐड की है वो ये कि खुद को प्रेजेंट कैसे करे स्टेज पे। इनका जो पोजिंग रूटीन है वो बहुत अच्छे से इन्होंने परफेक्ट करा के दिया सिद्धांत भैया ने। एक प्रोफेशनल से जब आप सीखते हो तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होती ही हैं। सो स्टेज पर भी जैसा मैं देख रहा था, जिस तरह से बाकी एथलीट्स खुद को प्रेजेंट कर रहे थे, यश का प्रेजेंट करने का स्टाइल थोड़ा यूनिक था। रही बात मसल मास की, तो यश हैड डिसेंट मसल मास, बट जैसा आप जानते हो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, शायद 6 फुट से ऊपर के हैं ये। सो एज ए नेचुरल लिफ्टर आपका जो ओवरऑल मसल का वॉल्यूम होता है वो स्प्रेड हो जाता है आपकी लिम्ब लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसमें, इसलिए आपको उतना जो है क्वांटिटी दिखाई नहीं देगी मसल की, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लंबे लोगों के साथ, बट इट्स ओके। ये तो हो गया यश आनंद भाई की बात, इन्होंने परफॉर्म किया। और कई लोग इनकी प्लेसिंग को लेके भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब उनको जीतना नहीं चाहिए था। तो देखिए इसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं जज नहीं हूँ, और जजिंग उन्होंने किस क्राइटेरिया पे की है ये सभी शो का अलग अलग होता है। सिमेट्री होती है, साइज़ होती है, कंडीशनिंग होती है। अब उन्होंने किसी क्राइटेरिया को प्रेफरेंस दी होगी और तभी यश आनंद भाई जीते हैं। और अगर नहीं भी दी हो, मान लो 1% फिक्स भी हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जो बंदा आपके शो के लिए इतना कर रहा है, उसको इतना प्रमोट कर रहा है, तो उसके प्रति थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो रहेगा ही शो का और उनके जजेस का। बट एनीवेज उतना अनफेयर नहीं लगा मुझे इनका जीतना, मतलब ही इज़ क्वाइट डिजर्विंग। और मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं जिसमें यश आनंद भाई के बारे में बात नहीं हो रही थी। वहाँ पर कुछ एथलीट्स थे जो अपनी प्लेसिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो वहाँ पर शो में गाली गलौज कर रहे थे, बवाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी बात रखनी है तो आप एक रेस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। आपको कभी भी इस तरह से भड़क के तड़क के अपनी बात आगे नहीं रखनी चाहिए। जब पैसे खा के बैठा हुआ है यार भाई साहब, 10,000 रुपए बच्चे ने दिया यार, बहन जो 1,000 रुपए हमारी क्या बैठने के 1,000 रुपए कर रहे हैं, 1,000 रुपए पे कर रहे हैं बहन जो बच्चों के लिए। कायदे से अपनी बात रखने में और गाली गलौज करने में बहुत अंतर होता है। सो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में साहिल खान, वैसे तो मैं उनकी कई बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात उनकी मुझे बड़ी सही लगती है। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उनसे पूछा था किसी ने कि आप अपना बॉडी बिल्डिंग शो कब लेकर आ रहे हो। उन्होंने बड़ी सही बात कही थी कि मान लो मैं शो लेके आया तो जो फर्स्ट आएगा उसको छोड़ के बाकी सब मुझको गाली देंगे। ये तो सत्य है भैया। कोयले का काम है। अगर कोई भी शो मैं कराऊं, साहिल खान क्लासिक, कोई भी नाम से, विकी क्लासिक, तो जो सेकंड आएगा ना वो आपको गाली देगा। तो पैसे मैं खर्च करूं, इन्वेस्ट मैं करूं, एनर्जी मैं लगाऊं, मेहनत करूं, अपना काम धंधा छोड़ के एक शो कराऊं पूरा तामझाम, और उसके बाद जो सेकंड आए, फर्स्ट के बाद वाले जितने नीचे के लोग हैं, हर कैटेगरी में जितने लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होंगे, टॉप 10, एक को छोड़ के 9 लोग सब गाली मुझे ही देंगे। चीटिंग हो गई। क्यों कर रहे हैं? ये बात मैंने नोटिस कर ली। आप कोई भी कंपटीशन उठा के देख लो बॉडी बिल्डिंग का, कोई भी बंदा अपनी प्लेसिंग से सेटिस्फाई नहीं होता है। ऐसा होता है, हर बार ही होता है। सो ही इज़ राइट हियर। बाकी दिस वॉज प्रिटी मच इट अबाउट यश आनंद। ही डिड प्रिटी वेल। और अगर पेड प्रमोशन भी है सो कोई बात नहीं, एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट है, लोग इसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बड़ी बात ये कि फेडरेशन अगर हटा दें तो लोग एक्चुअली में इंस्पायर हुए इससे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हो सकता है मैं भी आगे कुछ इस तरह का पीस ऑफ कंटेंट डालूं, कॉम्पीटिंग इन फला या रोड टू दिस, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, और मिलता हूँ फिर मैं आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय।